हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुंडली में बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको कि झेलते झेलते हमारे जीवन नर्क बन जाता है। हम बहुत हद तक परेशान हो जाते हैं, परिश्रम मेहनत सब कुछ करते हैं और सफलता नहीं मिलती है। यहाँ तक दोस्तों कि मेहनत से हमारा विश्वास ही उठ जाता है। यदि ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां हैं तो आज मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, कुछ नहीं करना है। गुरुवार के दिन कुछ विशेष चीज़ें आपको करना है और फिर इनका जो है किस्मत के साथ चमत्कार देखिएगा कि कैसे चीज़ें सकारात्मक आपके पक्ष में होने लगती हैं। देखिए, आपको मैं बहुत सारी वीडियो गुरुवार के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ तक कि जो मेरी पहली वीडियो जो कि इस चैनल पे सबसे अधिक चली थी, वायरल भी कह सकते हैं, वायरल हुई थी, वो है कि गुरुवार के दिन केवल एक काम करिए, या क्या टाइटल है उसका, आधे से अधिक परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। पहली वो मेरी वीडियो है जो कि इस चैनल पे वायरल हुई थी और आप सभी के द्वारा बहुत पसंद की गई थी। अब भी वो चलती है और ज़्यादातर चैनलों पे आप उसी टॉपिक पे देखेंगे कि वीडियोस बनी, लेकिन वो पहली वीडियो है और दोस्तों उससे लोगों को लाभ भी बहुत हुआ। अब तक लोग जो है मुझसे बात होती है तो बताते हैं कि उस वीडियो से हमें बहुत लाभ हुआ है, हमने वो चीज़ें किया और हमें बहुत लाभ हुआ। तो देखिए, एक चीज़ बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में बृहस्पति जो है वो अशुभ है और कुछ राहु के कारण दिक्कत है या फिर चांडाल योग है, किसी भी स्थिति में यदि उनका शुभ परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, और आप जानकर अनजाने में बहुत कष्ट में हैं, तो आज इस वीडियो को आप बहुत हद तक अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत लगातार कर रहा है, प्रयास लगातार कर रहा है। और हाँ, ये बात देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, यदि मेरे साथ हो तो मैं निश्चित रूप से निगेटिव हो जाऊँ, डिमोटिवेट हो जाऊँ यदि मेहनत का फल नहीं मिलता है। ये दुनिया में सबसे कठिन काम है जब हम किसी चीज़ को करते हैं और प्रत्युत्तर हमें बिल्कुल भी कुछ भी एकदम शून्य आता है तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो आज हम कुछ विशेष बातें जानेंगे। गुरु को बल दीजिए, मैं आपको यहाँ दावे से बता रही हूँ कि गुरु को बल दीजिए, आप देखिए कैसे होता है जिंदगी में चमत्कार। घबराएं नहीं, मैं आप सभी की कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ और यही निचोड़ स्वरूप मैं आपको वीडियो लेकर आती हूँ। बस करना ही है दोस्तों कि ध्यान से एक एक बात को सुनिए और मेरी बातों को सुनकर अमल करिए। कोई पैसे नहीं खर्च होने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करना होगा और फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। किस किस तरीके के लोग इस वीडियो को देखें और कैसे उपाय करें। पहली चीज़ कि गुरु देखिए हर स्थिति में ज़रूरी है। संतान की दिक्कत है तो ज़रूरी है, पति पत्नी की समस्याएं हैं तो ज़रूरी है, शिक्षा में बाधा आ रही है, बच्चों की पढ़ नहीं रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत है तो गुरु को मजबूत करना ज़रूरी है। यदि धन की समस्या बनी हुई है तो गुरु को मजबूत करना ज़रूरी है। तो मतलब आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैं बताई हूँ, हर क्षेत्र में मजबूत गुरु आपको बहुत हद तक मदद करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको बता देती हूँ दोस्तों कि गुरुवार के दिन बहुत ज़रूरी है कि आप केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। केले के वृक्ष में जल चढ़ाने का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये केला आप मंदिर में भी जाकर चढ़ा सकते हैं, आप घर में भी रख सकते हैं, बस घर के पीछे साइड रखिएगा, आंगन में मत रखिएगा। और आप एक लोटा जल जैसे सूर्य नारायण को देते हैं वैसे गुरुवार के दिन आप हल्दी मिलाकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कोई मत परेशान हो, कुंडली दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चों को, परिवार को या फिर आप स्वयं एक लोटा जल लीजिए और उसमें जो है आप हल्दी मिलाइए गुरुवार के दिन और केले के वृक्ष में बस चढ़ा डालिए दोस्तों। ये छोटे छोटे उपाय हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति लगातार गुरुवार को, केवल गुरुवार, बाकी दिनों में आप कर सकते हैं पूजा, लेकिन उपाय के तौर पे मजबूत करना है गुरु को, तो आप ये काम करिएगा। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ जो कि छोड़िए दूसरों को, नहीं जानती हूँ किसने क्या अनुभव बताया, मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम मेरे जीवन में भी इतनी दिक्कतें चल रही थी गुरु को लेकर के कि अब आपको मैं बता ही नहीं सकती। जब मैं क्लास 12th में थी, बहुत दिक्कतें चल रही थी, तब जा कर के जिन गुरु जी के मैं हमेशा नाम लेती हूँ उन्होंने बताया था जो है पीपल। उस समय जो है मुझे ज्योतिष का कोई भी ज्ञान नहीं था और थोड़ा बहुत था तो इतना कुंडली देखने का नहीं मुझे ज्ञान था। तब जो है मैंने ये उपाय किया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी शिक्षा इतनी ज़्यादा बाधित हुई थी उस समय कि मैं आपको क्या बताऊँ, और ऐसा लग रहा था कि मतलब आगे दोबारा मैं इन चीज़ों को फिर से लाइन पे नहीं आ पाऊँगी, ऐसा लग रहा था। तो देखिए,
वो महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों गुरुवार को पीपल पूजना। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आप शनिवार को पीपल पूजा करिए, आप करते भी हैं, उसका लाभ भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों गुरुवार को अगर हम पीपल में जल देते हैं, कैसा जल, थोड़ा सा शहद, थोड़ा पानी और हल्दी या केसर डाल करके, और आप मात्र 7 गुरुवार आप दे दीजिए। यदि बच्चे की शिक्षा में दिक्कत आ रही है, यदि आपका संतान नहीं मतलब किसी भी तरह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत है, पति पत्नी में बहुत अनबन है, बहुत दिक्कत है, तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो आप गुरुवार क्यों 7 गुरुवार आप पीपल में दे दीजिए। आगे आप और अपने जीवन में शुभता बनाए रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिएगा, लेकिन 7 गुरुवार आप करके देखिए, इतना तेज़ ये रेमेडी असर करती है, इतनी तेज़ असर करेगी कि आप इसको मतलब एकदम हैरान हो जाएंगे इस चीज़ को देख करके। ये चीज़ें बहुत तेज़ असर करती हैं। तो गुरुवार में देखिए कारण भी है इसका। कारण पहला तो ये है दोस्तों कि जो वृक्ष होते हैं उनको वनस्पति शास्त्र में साक्षात देवी देवता का स्वरूप बताया गया है। साक्षात देवी देवता को तो हम देख नहीं पाते हैं, पूजने की बात ही अलग है, लेकिन वृक्षों के माध्यम से बोला जाता है कि साक्षात देवी देवता का वास होता है। तो दोस्तों आप लोग क्या करिए कि गुरुवार को पीपल की पूजा शुरू कर दीजिए, केवल गुरुवार। अगर शनिवार को करते हैं अच्छी बात है, प्रतिदिन करते हैं तो रविवार को छोड़कर कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो उपाय मैं बता रही हूँ गुरुवार को, उसमें पीपल पूजना अनिवार्य है दोस्तों। अगली और तीसरी चीज बताने जा रही हूँ, जिन परिवारों में पैसे बहुत आते हैं और बरकत बिल्कुल नहीं है, एकदम ऐसा लगता है कि पैसे आने से पहले खर्चे तैयार हैं, और हर मध्यम वर्गीय परिवार में ये चीज़ें होती हैं कि बचत नहीं हो पा रही, आप मेरी एक बात मानिए, एक राय मानिए, एक सलाह मानिए, इसे करके देखिएगा। तुलसी मंजरी गुरुवार को तोड़िए और मिश्री के साथ ये भगवान विष्णु को समर्पित करना शुरू करिए। मिश्री और तुलसी मंजरी आप समर्पित करना शुरू करिए। केवल 7 या 11 गुरुवार में आप देखेंगे कि 10 रुपये ही जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ समझा देना चाहती हूँ कि जिनकी घर में जैसी आमदनी होगी जोड़ना भी उसी के अनुसार हो पाएगा। अब जिनकी कम है उनकी कम जुड़ेगी, जिनकी ज़्यादा है उनको ज़्यादा जुड़ेगी। या फिर घर में धन नहीं आता तो भी ये काम कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई भी दिक्कत है पढ़ाई से संबंधित, या फिर बहुत सारे आजकल जो है पेरेंट्स फ़ोन करने लगे हैं बच्चों की कि कौन सा वो करियर चुने, क्या करें। अगर ऐसी कोई दुविधा आपके जीवन में भी बन गई है, आ गई है, तो आप इस काम को करिए और देखिए फिर कैसे आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तो तीसरा ये उपाय कर लीजिएगा दोस्तों। चौथा क्या करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन बच्चों के विवाह में बहुत हद तक विलंब हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब विवाह के कोई रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। आप गुरुवार को मार्केट में भी हल्दी की माला मिलती है वो ले लें, या आप स्वयं हल्दी की माला बनाइए पीले धागे में गूंथ करके, और इस माला पर आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। और हाँ, गुरुवार से शुरू कर प्रतिदिन, केवल गुरुवार नहीं बल्कि प्रतिदिन आप ये ऊपर के जो मैंने उपाय बताया तीनों वो करते हुए आप चौथा उपाय हल्दी की माला से जप करना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि 6 महीने नहीं बीतेगा, थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों। जिनके पास पेशेंस है वही इन चीज़ों में विजयी हो पाएंगे। तो आप देखेंगे कि 6 महीने नहीं बीता, आपकी योग्य मनवांछित वर की इच्छा है तो वो भी पूरी होगी और विवाह के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि देखिए उसका कारण है, हल्दी जो है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और जब आप हल्दी की माला से जप करते हैं तो उस जप का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और आपके लिए विशेष, बहुत विशेष ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इसको करिएगा। हल्दी लगाना, हल्दी के तिलक लगाना सब कुछ फ़ायदेमंद है, लेकिन जब आप हल्दी की माला पे जप प्रारंभ करेंगे ना तो आप एकदम चमत्कृत हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि ये चीज़ें कैसे असर कर रही हैं। आप कर लीजिएगा, करके देखिएगा। कि मैंने ये उपाय कई बार बताया है, फिर आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें है ही इतनी ज़्यादा फायदेमंद। हल्दी और गंगा जल का छिड़काव घर में किसी भी दोष को खत्म करने के लिए आप करिए, प्रतिदिन करिए। गुरुवार को तो आप कर ही रहे हैं और ज़रूर इसे करिए। हल्दी और गंगा जल का छिड़काव आप अपने घर में मेन डोर से लेकर टॉयलेट छोड़कर बाकी हर स्थान पे आप गुरुवार को कम से कम ज़रूर हल्दी गंगा जल का छिड़काव। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बेहद प्रभावशाली हैं, ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, घर में कोई बीमार रहता है, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, और या फिर गुरु से संबंधित आपको पता है कि कुंडली में गुरु किसी भी स्थिति में शुभ नहीं है, चांडाल योग है या बहुत तरीके से दिक्कत है, कोई बीमार है, बच्चा नहीं पढ़ता है, हर तरीके से दिक्कत है, पति पत्नी की आपस में कटकट लगी रहती है,
तो आप क्या करें कि कम से कम 11 गुरुवार या फिर 21 गुरुवार क्या करें कि कुछ पीले फल ले लें। और अगर आपके यहाँ कोढ़ियों का आश्रम है, थोड़ा सा मुश्किल होगा हर व्यक्ति के लिए ये ढूंढ पाना, तो कोढ़ियों का आश्रम है तो उसमें पीले फल जो है दोस्तों उन्हें दे आइए। गुरुवार गुरुवार आप अपने से करिए, परिवार के किसी भी सदस्य से इसे करा सकते हैं और ये बहुत तेज असर करता है। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि इन चीज़ों से शनि भी आपका साथ देते हैं, और शनि जिसके साथ हो गए ना उसका तो समझिए कि वारे न्यारे हो जाएंगे। इतना अधिक व्यक्ति जीवन में सफलता पाने लगता है कि उसको क्या बताऊं। लेकिन हाँ, ऐसा करिएगा, आपके जीवन से दुख दूर होता है, रोग दूर होता है, परेशानी और गुरु बहुत अधिक फायदेमंद हो जाते हैं। अब ये तो बातें मैंने बता दिया, अब एक महत्वपूर्ण बात और बताती हूँ। अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो अगर बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने टीचर्स से कभी भी ऐसी बात ना करें जिससे उन्हें बुरा लगे, या किसी भी तरह से मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाए। आजकल जानते ही हैं बच्चों का एक ट्रेंड बन गया है कि पीठ पीछे अपने गुरुजनों की बुराई करना, उनके बारे में अपशब्द करना। तो अगर बच्चे लोग देख रहे हैं, बच्चियां हमारी देख रही हैं, तो ऐसा नहीं किया जाता है। जाने अनजाने में हम अपने गुरु को पीड़ित करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान ज़रूर रखना है। और मम्मी लोग देख रही हैं, पापा लोग देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें समझाइए, बताइए। और अगर आप लोग बड़े हैं तो हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु का सम्मान करिए। इससे भी गुरु हमारे बिना किसी पूजा पाठ उपाय के मजबूत होने लगते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। यदि किसी और के काम की लगे तो फटाफट उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं कह रही थी कि ये सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और एक एक चीज़ करके और आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें 10 दिन में आपको असर करेंगी, लेकिन ये 100% तय है दोस्तों। मैं 100% कर रही हूँ तो समझिए इस बात को। मैंने भी कई जो है इस वीडियो में गुरुवार के जो एक वीडियो मैंने आपसे पूर्व में बताया कि वो मैं वायरल हुई थी चैनल पे पहले, उसके बाद कई इस तरह की वीडियो गई, और आप उसके नीचे अभी भी जाके कमेंट पढ़िए, देखिए लोगों को कितना लाभ हुआ है। तो ये जो है चमत्कारी उपाय है, इसे जो अमूल्य निधि है, इसे ज़रूर आप अपने जीवन में पालन करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।